चाहे यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना हो या फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ नाटो के भीतर रहकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, इन दोनों ही फ्रंट पर तुर्की काफी मुखर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भी तुर्की नंबर 1 बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। दरअसल तुर्की ड्रोन सेक्टर का बेताज बादशाह बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNAS ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले 3 दशकों में मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में तुर्की और चीन एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। CNAS की ड्रोन प्रोलिफरेशन डेटा सेट, जिसने 1995 और 2003 के बीच में सैन्य ड्रोन ट्रांसफर का एक डेटा तैयार किया है, उसका कहना है कि सैन्य ड्रोन्स, जिन्हें कामिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बिक्री में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। लेकिन इस रेस में तुर्की इतना आगे कैसे आ गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल CNAS का कहना है कि 1990 के दशक से सैन्य ड्रोन्स का प्रसार बहुत ही तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही गैर सरकारी ताकतों द्वारा ड्रोन्स के इस्तेमाल में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। CNAS के मुताबिक एक वक्त था जब ड्रोन मार्केट पर इजराइल और अमेरिका का दबदबा था, लेकिन जैसे ही चीन, तुर्की और ईरान ने सस्ते मिलिट्री ड्रोन बनाना शुरू किया और दूसरे देशों को इनकी सप्लाई शुरू की, वैसे ही इजराइल और अमेरिका इस रेस में पिछड़ गए। लेकिन इस रेस में तुर्की ने चीन को पछाड़ दिया और अब वो दुनिया में सैन्य ड्रोन्स का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। आपको बता दें कि तुर्की द्वारा भेजे गए बेरख्ता TB2 ड्रोन्स लीबिया, अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख युद्ध और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए हैं। CNAS के मुताबिक साल 2022 में 6 नए देशों ने तुर्की से बेरख्ता TB2 ड्रोन्स खरीदे थे। वहीं चीनी ड्रोन्स की बिक्री साल 2014 में अपने चरम पर थी, लेकिन 2021 में तुर्की ने चाइनीज ड्रोन एक्सपोर्ट को पछाड़ दिया, क्योंकि पहला तो तुर्की तेजी से ड्रोन्स की डिलीवरी कर रहा था, दूसरा कि जंग के मैदान में उसके ड्रोन अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। CNAS का कहना है कि 1995 और 2023 में 633 ड्रोन ट्रांसफर हुए, जिसका 40% हिस्सा यूरोप को गया। वहीं मिडिल ईस्ट में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है। पिछले 2 दशकों में यहाँ पर करीब 134 ड्रोन ट्रांसफर हुए। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप पर 2020 से ड्रोन का विस्तार बढ़ा है। यहाँ पर 1995 से 2019 के बीच औसतन 2 ड्रोन ट्रांसफर हर साल होते थे, लेकिन 2020 से 2023 के बीच ये औसतन 13 ट्रांसफर प्रति वर्ष हो गए। लेकिन CNAS ने अपने डेटा में एक अहम बात कही है, वो ये है कि जैसे ही ड्रोन मार्केट में तुर्की और चीन की एंट्री होती है, वैसे ही ग्लोबल सैन्य ड्रोन ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। 2018 से तुर्की, चीन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से कुल 69 सैन्य ड्रोन्स ट्रांसफर की बिक्री की। तुर्की ने अकेले 65%, चीन ने 26% और अमेरिका ने सिर्फ 8% ड्रोन ट्रांसफर किए। लेकिन इस दौरान आत्मघाती ड्रोन्स का प्रोडक्शन और उनका चलन काफी बढ़ गया, क्योंकि अजरबैजान में 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में आत्मघाती ड्रोन्स के सफलतम इस्तेमाल से इन इंटरनेशनल मार्केट में मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आत्मघाती ड्रोन्स की सप्लाई के मामले में तुर्की, ईरान और अमेरिका सबसे आगे है। इन देशों ने गैर सरकारी पक्षों और कई देशों को ये ड्रोन सप्लाई किए हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को शाहिद और अबाबिल जैसे ड्रोन सप्लाई किए हैं, और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में आत्मघाती और हथियार ले जाने वाले ड्रोन्स की मौजूदगी बढ़ रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जंग के मैदान में मिलिट्री ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करेंगी।